क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पे पहले हमें यह समझना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिया और इस त्रिभुज का कुछ भी नाम दे दिया ए बी सी, तो इस पे क्या होगा कि इनमें तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, द्वि का मतलब होता है दो, असम का मतलब होता है समान। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं। ए के निर्देशांक है 5 और -2। इसी तरह बी के निर्देशांक हम मान लेंगे यहाँ पे 6 और 4, और सी के निर्देशांक मान लेंगे 7 और -2। तो जब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इन दोनों तीनों में से किसी भी दो भुजाओं की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। तो उसी तरह से हमें यूज करना, जैसे हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 में यूज किए थे दूरी का सूत्र, वही हम लगाएंगे यहाँ भी। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम फार्मूला ही लिखें, पर एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये इसका दूरी का सूत्र होता है। पर हम अभी ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो एक को हम मानेंगे x1 और दूसरे को मानेंगे y1। इसी तरह इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो फार्मूले में होता है x2 - x1। x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 और x1 का मान दिया हुआ है 5, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पे 4 है, फिर माइनस होता है, फिर y1 है, तो y1 का मान माइनस में दिया हुआ है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। 4 + 2 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36, और रूट लगा देंगे। 36 और 1 हो जाएगा यहाँ पे √37। तो हमें ये पता चल गया कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 37 रूट का 37 मात्रक है। इसी तरह अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अगर ये हमारा x1 y1 है, ये x1 y1 है, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर हमें BC के बीच की दूरी निकालना है तो एक x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि इसको x1 y1 माने, इसको भी हम मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ पे x2, और x2 का जो मान है वो 7 है, तो 7 - x1 का मान 6 है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लगाएंगे, अब फिर लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस हो जाएगा y2 - y1। y2 का मान -2 है और y1 का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर। सेवन में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। -2 और -4 दोनों के साइन निगेटिव हैं, तो नंबर प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36।
और इन दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 37 मात्रक। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ए बी के बीच की दूरी है वही बी सी के बीच की दूरी आई है। तो अगर दोनों किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो भी रूट का 37 है और बी सी के बीच की दूरी है वो भी रूट 37 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर है बी सी के बीच की दूरी के। ये हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी के जो बीच की दूरी है वही बी सी के बीच की भी दूरी है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बी सी के बीच की दूरी अगर रूट 37 ना आती तो हमें सी ए के बीच की भी दूरी निकालनी पड़ती, पर हमने ए बी और बी सी का निकाला और देखा कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर आई है, तो तीसरी भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आते दोनों के बीच की दूरी तब तीसरी भुजा भी निकालते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5।